ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 56। अभी तक आपने सुना भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा दिव्य सभा का निर्माण। अब कथा आगे, आज की कथा होगी देव सभाओं की कथा एवं स्वर्गीय पांडु का संदेश। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देवर्षि नारद के उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। धर्मराज ने यह भी प्रश्न किया, देवर्षि, आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्मा के बनाए गए विभिन्न लोकों का भी दर्शन करते रहते हैं। क्या आपने कहीं ऐसा या इससे अच्छी सभा देखी है? तब देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमयी सभा मैंने नहीं देखी है और ना ही सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर और ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाता हूं। वे लौकिक तथा अलौकिक कला कौशल से युक्त हैं। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक एक सभा अनेक अनेक रूपों में दिखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि मुनि आदि सभी उसमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। हे जन्मेजय, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज ने देवर्षि नारद से कहा, भगवान, आपने यमराज की सभा में प्राय सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। आपने बतलाया कि वहां राजर्षियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है जिसके फलस्वरूप वे इंद्र के समकक्ष हो गए? भगवान, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? आप कृपया करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राजर्षि हरिश्चंद्र की महिमा सुनाता हूं। वे धीर, वीर एवं एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुक कर रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान यज्ञ राजसूय का अनुष्ठान किया था। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राम में पीठ दिखाए बिना मर मिटता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग करता है, वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूं, तब उन्होंने आपके लिए यह संदेश भेजा, युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो। यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। राजन, आप अपने पिता का संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञ के फलस्वरूप केवल आपके पिता को ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं कि इस यज्ञ में बड़े बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञ द्रोही राक्षस वैसे अवसर की प्रतीक्षा में ही रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलांतक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकार से पृथ्वी का प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज, यह सब सोच विचार कर अपने लिए जो कल्याणकारी हो वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्णों की रक्षा करते हुए उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए। हे जन्मेजय, देवर्षि नारद इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ की चिंता में लग गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायात्रा दर्शन को यूं ही अपना प्यार, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके देते रहिए। शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।